नमस्कार। आवेश वाहक वितरण और फर्मी स्तर ये क्या होता है, आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ ये चर्चा करेंगे। चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्मी लेवल। तो शुरू करते हैं। अर्धचालक के वैद्युतिक गुणों के अध्ययन के लिए सामान्यतः पदार्थ के इकाई आयतन में आवेश वाहकों के उपलब्ध संख्या का ज्ञान होना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में, क्रिस्टल में उपलब्ध आवेश वाहकों का घनत्व या कैरियर कंसंट्रेशन का हम अध्ययन करना होगा। इस अध्ययन के लिए हमें उपलब्ध ऊर्जा अवस्थाएं या अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स या अनुमत इलेक्ट्रॉनीय अवस्थाएं अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में आवेश वाहक का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरियर को समझना होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फर्मी कण या फर्मियन है, अर्थात पदार्थ में इलेक्ट्रॉन वितरण फर्मी डिराक सांख्यिकी या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का पालन करता है। इस सांख्यिकी के अनुसार परम ताप T पर किसी ठोस पदार्थ में ई ऊर्जा पर उपलब्ध अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी Fe के लिए जो व्यंजक हम काम में लेते हैं वो इस प्रकार से Fe = 1/1 प्लस इन ब्रैकेट्स E - EF ब्रैकेट क्लोज / kT। यहाँ K बोल्ट्जमैन नियतांक है जिसका मान 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन या 8.62 × 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन तथा EF फर्मी स्तर या फर्मी लेवल के संगत ऊर्जा है, उसे उपर्युक्त समीकरण के आधार पर निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो फर्मी लेवल है या फर्मी स्तर है, परम शून्य ताप पर किसी धातु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा या फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी कि किसी धातु में फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा स्तर है जिसमें निकाय में उपस्थित कुल कणों के लगभग आधे कण मौजूद रहते हैं। दूसरे शब्दों में, फर्मी स्तर में जो ऊर्जा अवस्था होगी उसकी इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित या ऑक्यूपाइड होने की प्रायिकता आधी होगी। इस समीकरण से प्रदर्शित फर्मी फलन Fe किसी भी ताप के लिए EF के दोनों ओर सममित या सिमेट्रिकल होता है, अर्थात EF के ऊपर ΔE अंतराल के ऊर्जा स्तर के भरे होने की प्रायिकता Fe + ΔE तथा EF के नीचे ΔE में ऊर्जा स्तर की खाली होने की प्रायिकता 1 - Fe - EF ब्रैकेट क्लोज आपस में समान होती है। अब हम इस प्रकार EF के दोनों ओर खाली तथा भरी हुई ऊर्जा अवस्थाओं का वितरण सममित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों तथा होलों के घनत्व की गणना में फर्मी स्तर स्वतः एक ही संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। स्पष्ट है कि नैर्ज अर्धचालक में EF की स्थिति वर्जित अंतराल के लगभग बीचों बीच होगी, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। ऊष्मीय संतुलन में इलेक्ट्रॉन तथा होल घनत्व, इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों तथा होलों का घनत्व की गणना इस समीकरण से फर्मी वितरण फलन Fe की सहायता से करेंगे, जैसे कि हमने चित्र में प्रदर्शित किया है। संयोजकता बैंड के शीर्ष ऊर्जा स्तर को EV तथा चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर को EC द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। माना कि चालन बैंड में E ऊर्जा के आसपास इकाई ऊर्जा परास यूनिट एनर्जी रेंज में अवस्था घनत्व या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स Ne है, जिसका अर्थ है कि क्रिस्टल के 1 घन मीटर आयतन में ऊर्जा के पास इकाई ऊर्जा परास में उपलब्ध अनुमत अवस्थाएं या अलाउड स्टेट्स की संख्या Ne है। अतः ऊर्जा अंतराल DE में अवस्था घनत्व का मान NeDE होगा, जो कि ऊर्जा E पर किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता Fe है। अतः Fe NeDE ऊर्जा अंतराल DE में इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार पूरे चालन बैंड में हम हर संभव ऊर्जा परास को उपलब्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व NO को हम डिफाइन करेंगे। वो इस प्रकार से NO = इंटीग्रल ऑफ Fe NeDE और लिमिट्स इसके हैं EC से इन्फिनिटी तक। क्योंकि चालन बैंड की सीमाएं EC से अनंत तक है, यथार्थता के साथ देखा जाता है तो चालन बैंड की उच्च सीमा अनंत नहीं होगी, लेकिन यह तथ्य N0 की गणना के लिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि Fe का मान उच्च ऊर्जा E के संगत नगण्य होता है, जिसका कारण यह है कि संतुलन पर अधिकतर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा EC के पास अवस्थाओं में ही होते हैं। चालन बैंड के 1 मीटर क्यूब में वितरित कुल इलेक्ट्रॉन अवस्थाओं की संख्या को इस बैंड के निम्न सीमा EC पर एक प्रभावी अवस्था घनत्व इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स NC के समान माना जा सकता है। अर्थात पूरे चालन बैंड में क्रिस्टल के
1 मीटर क्यूब में उपस्थित अवस्थाओं का वही प्रभाव होगा जो निम्न सीमाओं EC पर 1 मीटर क्यूब में NC अवस्थाओं द्वारा होता है। अतः यदि चालन बैंड को निम्न सीमा EC की किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता FEC हो तो चालन बैंड में कुल इलेक्ट्रॉन घनत्व N0 = NC FEC। जो स्पष्टतः इस इक्वेशन में हल के रूप में है, जो संगत व्यंजक को रखने पर N0 = NC / 1 + E raised to the power EC - EF by KT। साधारणतः फर्मी स्तर EF चालन बैंड के निम्न सीमा EC का इतना नीचा होता है कि EC - EF by KT का कई गुना होता है। इस दशा में e to the power of EC - EF ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई KT का मान तुलना में 1 से नगण्य होगा। अतः सरलीकृत रूप में अगर लिखा जाए N0 = NC e to the power EC - EF ब्रैकेट क्लोज बाई KT, या NC EC स्तर का प्रभावी अवस्था घनत्व है जिसका परिकलन क्वांटम सांख्यिकी द्वारा इस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकटन के इलेक्ट्रॉन अवस्था घनत्व, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन। डेंसिटी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके निम्नतम स्तर EC के निकट क्वांटम अवस्थाओं में स्थित होते हैं व शेष बैंड रिक्त होते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त माना जा सकता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा E = ½ me v² = p²/2me, यहाँ p उसका संवेग है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा से निम्न प्रकार से संबंधित है, p = h/λ। डी ब्रोगली तरंग के संगत तरंग संचरण नियतांक k = 2π/λ। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए k = 2π/hp या p = hk/2π। तो समीकरण से E = h/2π k²/2me, यानी कि k² = 8π² me/h²। ये हमने k की वैल्यू डिफाइन करी है। यदि x, y, z अक्षों के अनुदिश सदिश k के घटक kx, ky, kz हैं तो k² = kx² + ky² + kz² = 8π² me/h²। k सम्मिष्ट या k स्पेस में उपरोक्त समीकरण नियत E के लिए 8π² me/h² to the power 1/2 त्रिज्या का एक गोला है। यदि हम Lx, Ly, Lz भुजाओं वाले Lx, Ly, Lz = V आयतन के आयताकार षटफलक पर विचार करें तो सीमा बंधनों के कारण वे तरंग दैर्ध्य जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं निम्न होगी। x दिशा में λ = Lx/n1, y दिशा में λ = Ly/n2, z दिशा में λ = Lz/n3। यहाँ n1, n2, n3 धनात्मक पूर्णांक है। अतः kx = 2π/λ = 2n1π/Lx, या ky 2πn2/Ly और kz = 2πn3/Lz। n1, n2, n3 प्रत्येक का मान में इकाई वृद्धि करने पर kx, ky, kz के मानों में वृद्धि क्रमशः डेल्टा kx, डेल्टा ky, kz हो तो डेल्टा kx, डेल्टा ky, डेल्टा kz वो हो जाएगा 2π/Lx, 2π/Ly, 2π/Lz। ये हो जाएगा 8π³ Lx, Ly, Lz, यानी कि ये हो जाएगा 8π³ के समष्टि में आयतन का क्वांटम अवस्था में के संगत आयतन होता है। स्पष्टतः 8π² me/h² to the power ½ त्रिज्या के गोले के आयतन में एकल क्वांटम अवस्था के संगत आयतन 8π³ v का भाग देने पर E ऊर्जा तक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम अवस्थाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः ठोस के लिए v आयतन में E ऊर्जा तक क्वांटम अवस्थाओं की कुल संख्या 4π/3 8π² me/h² to the power 3/2 v/8π³। चूँकि प्रत्येक क्वांटम अवस्था में विपरीत चक्रण या अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन स्थित हो, अतः ई ऊर्जा तक की क्वांटम अवस्थाओं की कुल संख्या n = 2 × 4π/3 8π² me/h² to the power 3/2 v/8π³। ये हो जाएगा 8π/3 2 me to the power 3/2 v/h³। इस समीकरण के अवकलन पर E तथा E + d ऊर्जा के मध्य एकांक आयतन v = 1 में इलेक्ट्रॉन अवस्थाओं की कुल संख्या इस प्रकार से होगी: dn =
8 पाई बाई 3 2 me to the power 3/2 divided by h cube 3/2 e to the power half de, यानी कि dn by de इज इक्वल टू 8 पाई बाई h क्यूब 2 me to the power half e to the power half इज इक्वल टू ne। राशि dn by de की अवस्था घनत्व कहलाती है। समीकरण से Fe तथा Ne का मान अगर हम रखते हैं तो पूरे चालन बैंड में हर संभव ऊर्जा परास के उपलब्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व NO का मान होगा NO इज इक्वल टू इंटीग्रल of 8 pi by h cube 2 me whole cube to the power half e to the power half de divided by in brackets 1 plus e to the power of e minus ef bracket close divided by kt bracket close। शॉकले के अनुसार चूंकि चालन बैंड का न्यूनतम स्तर EC पर होता है वह उससे कम ऊर्जा वाले वर्जित ऊर्जा अंतरालों में स्थित होता है, अतः क्वांटम अवस्थाओं में घनत्व सूत्र में e to the power half के स्थान पर e minus ec to the power half प्रयुक्त करेंगे। इसके अतिरिक्त चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों के लिए E इज ग्रेटर देन EC तथा फर्मी ऊर्जा स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य है, अतः E माइनस EF इज वेरी मच ग्रेटर देन KT, जिससे E माइनस EF बाई KT इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 है। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व N0 इज इक्वल टू 8 पाई बाई h क्यूब 2 me क्यूब टू द पावर ऑफ हाफ E माइनस EC टू द पावर हाफ D E minus EF by KT equal to 8 pi by h cube 2 me whole cube to the power half integral of EC minus infinity to the power of infinity E minus EC to the power half e to the power minus E minus EF by KT D। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 पाई h क्यूब ब्रैकेट में 2 m क्यूब टू द पावर ऑफ हाफ e टू द पावर ऑफ माइनस E C माइनस EF ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई KT। अब इंटीग्रल ऑफ E माइनस EC टू द पावर ऑफ हाफ E माइनस ब्रैकेट में E माइनस EC ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई KT, और इसके लिमिट्स हो जाएंगे EC और इन्फिनिटी। अगर हम मान लेते हैं कि E माइनस EC बाई KT x है तो DE इज इक्वल टू KT dx। तो N0 का मान हो जाएगा 8 पाई बाई h क्यूब 2 me टू क्यूब टू द पावर ऑफ हाफ E टू द पावर ऑफ माइनस ब्रैकेट में EC माइनस EF ब्रैकेट क्लोज बाई KT और इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ हाफ KT टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस x dx। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 8 पाई बाई h क्यूब 2 me होल क्यूब टू द पावर ऑफ हाफ KT टू द पावर 3/2 e टू द पावर ऑफ माइनस ब्रैकेट में EC माइनस EF ब्रैकेट क्लोज बाई KT x टू द पावर ऑफ हाफ e टू द पावर ऑफ माइनस x dx, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 से लेके इन्फिनिटी तक x टू द पावर हाफ e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। N0 इज इक्वल टू 8 पाई बाई h क्यूब 2 me टू द पावर हाफ KT टू द पावर 3/2 e माइनस ब्रैकेट में EC माइनस EF बाई KT इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2, यानी कि N0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई me KT बाई h स्क्वायर टू द पावर 3/2 e माइनस ब्रैकेट में EC माइनस EF बाई KT, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि N0 इज इक्वल टू NV e टू द पावर माइनस EC माइनस EF बाई KT, यानी कि N और NC की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2 इंटू ब्रैकेट में 2 पाई me KT बाई h स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। यहाँ h प्लैंक कांस्टेंट यानी कि 6.625 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, और Me क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान है। स्पष्ट है कि Nc का मान क्रिस्टल के परम तापीय T पर निर्भर करता है। इस प्रकार संयोजकता बैंड में 1 मीटर क्यूब में वितरित कुल होलों की अवस्थाओं की संख्या को इस बैंड की उच्चतम सीमा EV पर एक प्रभावी अवस्था घनत्व NV के समान माना जाता है, अर्थात पूरे संयोजकता बैंड में क्रिस्टल की 1 मीटर क्यूब की उपस्थित होल अवस्थाओं में वही प्रभावी होगा जो उच्चतम सीमा EV पर 1 मीटर क्यूब में NV अवस्थाओं द्वारा होता है। अब यदि संयोजकता बैंड की उच्चतम सीमा EV की किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की होने की प्रायिकता FeV हो तो अवस्था में इलेक्ट्रॉन न होने की, अर्थात इस अवस्था में एक होल होने की प्रायिकता 1 माइनस FeV होगी। अतः संयोजकता बैंड में कुल होल घनत्व P0 का मान P0 इज इक्वल टू NV ब्रैकेट में 1 माइनस FeV। समीकरण से P0 इज इक्वल टू NV 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर ऑफ EV माइनस EF बाई KT, यानी कि P0 इज इक्वल टू NV ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस इन ब्रैकेट्स EF माइनस EV बाई KT। यहाँ चरघातांकी पद EF माइनस EV के पद में रखा गया क्योंकि EF इज ग्रेटर देन EV,
जिससे कि EF माइनस EV का मान धनात्मक होगा। तो P0 इज इक्वल टू NV e टू पावर माइनस EF माइनस EV बाई KT 1 प्लस e टू पावर माइनस EF माइनस EV बाई KT। साधारणतः EV का स्तर EF में इतना नीचे होता है कि EF माइनस EV KT के कई गुना होता है, अतः e टू द पावर ऑफ माइनस EF माइनस EV बाई KT का मान 1 की तुलना में नगण्य हो जाता है, जिससे उपर्युक्त समीकरण की सरलीकरण रूप से प्राप्त होता है। P0 इज इक्वल टू NV e टू पावर माइनस EF माइनस EV बाई KT। EV के स्तर प्रभावी अवस्था घनत्व NV के लिए क्वांटम सांख्यिकी द्वारा इस प्रकार से माना जाता है। NV इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ 2 पाई MP KT डिवाइड बाई h² टू द पावर 3/2, या MP क्रिस्टल के अंदर होल की प्रभावी द्रव्यमान है। NV का मान क्रिस्टल के परम ताप पर निर्भर रहता है। समीकरण में रखकर संयोजकता बैंड में कुल होल घनत्व होल डेंसिटी के लिए जो व्यंजक है वो प्राप्त होगा। P0 इज इक्वल टू 2 पाई MP KT डिवाइड बाई h² टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस EF माइनस EP बाई KT। इस प्रकार चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व संयोजकता बैंड में होल घनत्व प्राप्त होगा। ऊष्मीय संतुलन में T का मान स्थिर होगा, अतः इन दोनों समीकरणों को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि N0 इज इक्वल टू NC e टू द पावर माइनस बीटा EC माइनस EF और P0 इज इक्वल टू NV e टू द पावर माइनस बीटा EF माइनस EV। यहाँ NC इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई ME KT डिवाइड बाई h² टू द पावर 3/2 और NV को इसी प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई MP KT बाई h² टू द पावर ऑफ 3/2 और बीटा की जो वैल्यू है 1/KT होगा। ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में NC, NV और बीटा स्थिरांक है। समीकरण से स्पष्ट है कि फर्मी स्तर EF चालन बैंड के समीप जाने पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व N0 बढ़ेगा। इस प्रकार से समीकरण में स्पष्ट है कि फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के समीप जाने पर संयोजकता बैंड का होल घनत्व में वृद्धि होती है। धन्यवाद।